Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैं जितना ज़्यादा नहीं सोच कर जाऊंगी और जितना ज़्यादा बिना मंसूबे बनाए खेलूंगी, ऑन द स्पॉट खेलूंगी, मैं ज़्यादा बेहतर करूंगी। ये मेरी लाइफ का पैटर्न है। नॉट रियली, अगर ये मैं सोच के जाऊंगी ना, मैं खेल ही नहीं पाऊंगी। कोई और चीज़ के लिए गई थी, लेकिन फिर मुझे ये ऑफर हुआ, तो कहीं ना कहीं इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, ये मुकद्दर में था मेरे। सना सुल्तान हियर एंड यू आर वाचिंग ऑन इंडिया फोरम्स। ओके, बाय। Okay, so Sana, welcome to India Forums. How are you doing today? शुक्रिया, आई एम डूइंग वेल। आप कैसी हैं? हम भी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। तो बिग बॉस OTT 3 कर रहे हो आप, कैसे डिसाइड किया ये? कैसे डिसाइड किया? आई थिंक ये मेरे मुकद्दर में लिखा था, बहुत ईमानदारी से बोल रही हूँ, बिकॉज मैं गई थी कोई और शो के लिए, फिर मुझे कॉल आया जियो से कि आप वो शो के लिए आई थी, वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, सो वी आर कंसिडरिंग यू फॉर दिस, आर यू इंटरेस्टेड? फिर ऐसे करके हमने मुसलसल 3 मीटिंग की, एंड देन आफ्टर दैट आई वाज लाइक ओके, दिस लुक्स समथिंग इंटरेस्टिंग, आई शुड डू, एंड इट्स ऑन जियो, सो इट्स लाइक कर लेते हैं। क्या इसके पहले आपको शो ऑफर हुआ था? मतलब I was in talking terms, but I was not very confident whether I should do it or not. But this time, as I said, कि जब आपको पता होता है, you know it in your gut कि ये मेरा सही टाइम है, इस दफे मुझे करना चाहिए. So this time I knew it in my gut that I am going to do it. What was your family and friends का reaction when they got to know that you are doing this show? Very honestly, अम्मी अब्बू were little skeptical because उनकी नज़र में उनकी बेटी एक बहुत ही भोली सी लड़की है, तो वो कैसे ऐसे घर में सर्वाइव कर पाएगी जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको टारगेट बनाएंगे और आपके ऊपर बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, तो उस चीज़ के लेके वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव थे। बट देन जब मैंने उनको बोला अम्मी मैं सुबह जल्दी उठूंगी 8 बजे, मैं घर का काम करूंगी, अम्मी से अच्छा ये सब होगा, चलो आपकी ससुरा वाली ट्रेनिंग यहीं से हो जाएगी, कर लो, तो ऐसा वाला सीन था वो। Have you done household work? Yeah, I have done, but honestly, I do have a cook और घर पर है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम करती हूँ। But whenever I do, I'm a very moody cook. तो वैसा नहीं कि मुझे पकाना नहीं आता, माशाल्लाह मैं पका लेती हूँ। वैसे शिद्दत से कभी नहीं मैंने बनाया कि मैं रोज मुसलसल खाना बना रही हूँ, तो ये मेरा पहली दफा होगा, तो एक्साइटेड। क्या आपने प्रीवियस सीजन फॉलो किया है, और अगर किया है तो कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है आपका? मैंने प्रीवियस 4-5 पहले का सीजन फॉलो किया था, उसके बाद जो मैंने वो इंस्टाग्राम वगैरह पर ही देखा, जबकि मेरे फ्रेंड्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, अभिषेक था, मनीषा रानी थी, लेकिन मैंने जो भी इंस्टाग्राम पे फैंस वगैरह भेजते थे बस वहीं तक महदूद था मेरा नॉलेज, उसके आगे मैंने नहीं देखा। बट एज आई सेड कि फेवरेट पूछ रहे हैं ना मुझे, मेरा फेवरेट कौन है? एक मनु पंजाबी रहे, मनीषा रही है, फॉर ऑल एम्स, हाँ, फॉर सम रीजन। तो या आई थिंक दे प्लेड रियली वेल। एक मुझे गौहर खान भी बहुत आला दर्जे की लगती थी, आई थिंक बहुत सेंसिबल प्लेयर थी वो, और आई थिंक शी वाज गुड। ऑलराइट, कुछ स्ट्रैटेजीज आपने बनाई है कि ये स्ट्रैटेजी से मैं घर में खेलूंगी? नहीं, कभी नहीं। स्ट्रैटेजीज मैंने लाइफ में भी बनाई है, तो मैं फेल हुई हूँ, मतलब कभी उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली है, तो मैं हमेशा स्पॉन्टेनियस रहना प्रेफर करती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जितना ज़्यादा नहीं सोच कर जाऊँगी और जितना ज़्यादा बिना मंसूबे बनाए खेलूंगी, ऑन द स्पॉट खेलूंगी, मैं ज़्यादा बेहतर करूँगी। ये मेरी लाइफ का पैटर्न है। व्हेनेवर मैंने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्लान किया है, वो कभी उसकी चीज़ में मुझे तरक्की नहीं मिली है। जब मैंने ऐसे ही किया है जैसे कि ये शो भी, तो आई थिंक इट शुड वर्क आउट बेटर, नो प्लानिंग और प्लॉटिंग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। काफी रूमर्ड कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं, जैसे सेम नेम सना मकबूल, विशाल पांडे, साईकेतन राव। Are you in touch with any of these? Not really. I'm not in touch with anyone as such. I know them. विशाल is a friend, क्योंकि हम पहले साथ में हम एक पर्टिकुलर इसके लिए काम कर चुके हैं, ऐप के लिए, लेकिन ऐसा हम इतना कोई टच में नहीं है, बिकॉज कोई सेंस भी नहीं बनता ना, आप घर के अंदर जाओ कि आपको नहीं पता सिचुएशंस कैसी होगी, पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग करके जाना मुझे थोड़ी सी बेवकूफ़ी लगती है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट सिचुएशन इनसाइड द हाउस टर्न आउट, सो व्हाई। एंड अगर आपको खुद पे एतमाद है एज अ शख्सियत, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, खास करके प्लानिंग प्लॉटिंग की तो नहीं, अंदर जाके किसी के साथ वाइब मैच होती तो होती नहीं होती, तो ओके विल सी। इस बार होस्ट चेंज हुए हैं, सलमान खान नहीं बल्कि अनिल कपूर होस्ट करते हुए नजर आएंगे। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? आई एम एक्साइटेड। Something that I always say, every individual has their own personality, and ये दोनों ही बहुत आला दर्जे की शख्सियत है बॉलीवुड के, सलमान खान, अनिल कपूर जिनको हम एवरग्रीन बोलते हैं, सलमान खान, दोनों बहुत आला है। बट मेरा तवज्जो इस चीज़ पे नहीं है कि होस्ट कौन कर रहा है, मेरा तवज्जो है कि सना सुल्तान कैसे खेलेगी, तो वो होस्ट कोई भी हो, उनकी शख्सियत के हिसाब से वो होस्ट करेंगे। सो मेरा यहाँ पर ये कि मैं अपना बेस्ट दूँ। जहाँ तक अनिल कपूर सर है, मैंने उनका प्रोमो देखा, झकास, मुझे वाकई बहुत झकास और आला दर्जे का लगा, तो लग रहा है कि कुछ मुख्तलिफ होने वाला है, क्योंकि सलमान सर को तो लोग मुसलसल होस्ट करते हुए देख रहे हैं इतने सीजन, ये सबकी निगाह इस सीजन पर स्पेसिफिकली होगी मुझे लगता है, बिकॉज इट इज अनिल कपूर। तो कैसे ये होस्ट करेंगे, क्या ये बिग बॉस का
कुछ नया पड़ा होगा, एक एक कोई नई चीज होने वाली है, मतलब सबको ऐसे लग रहा है ना, प्रोमो भी कुछ इस तरीके का एक हिंट दिया है कि बिग बॉस हमेशा की तरह नहीं, कुछ मुख्तलिफ होने वाला है. सो दिस इटसेल्फ इज अ बिग एक्साइटमेंट कि कुछ बहुत मुख्तलिफ और आला होने वाला है. बिग बॉस के गेम में आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होता है. सो अगर आप अपने आप को रेट करेंगी मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, तो कितना करेंगे आउट ऑफ 10? ये सारी मैं मेंटल चीज के पहले कुछ बोलना चाहूंगी, जो अपने मेंटल चीज, क्योंकि जहनी तौर पर भी मैं रिएक्ट कैसे करूँ डिपेंड करता है कि मेरा सामने वाले के साथ इक्वेशन कैसा है. मतलब फर्ज करो अगर वो मेरे सामने वाला फ्रेंड है तो मेरी थोड़ी सी इक्वेशन सेंसिटिव हो जाती है, वहां पे मैं थोड़ी सी वीक हो जाती हूँ. अदरवाइज आई एम वेरी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग इमोशनल डिसीजंस व्हेन आई एम नॉट इन अ वेरी गुड वाइब विद द पर्सन. नाउ यू कैन आस्क. Alright, mentally, physically, emotionally, out of 10, how much will you rate? So let's divide it like this. Mentally, if I am with someone close and जिसके साथ मेरा अच्छा जम रहा है, तब 4. और mentally अगर मुझे सामने वाला इतना पसंद नहीं है, 9. Not a difficult choice. Okay, physically. क्या मैं बोल रही हूँ ना, दिखती हूँ पतली दुबली सी माशाल्लाह, लेकिन ऐसे मैं हूँ अच्छी खासी, तो मैं उस पर 7 दूंगी. बाकी देखते टास्क कैसे होता है, अल्लाह ताला प्लीज हेल्प करना. Okay. Emotionally I just said ना 5-6, थोड़ा सा इमोशनल. कई लोग गेम में जाने से पहले, घर में जाने से पहले ये सोचकर जाते हैं कि हम अगर ऐसे करेंगे, जैसे अगर हम लड़ाई झगड़े करेंगे या अगर हम लव एंगल बनाएंगे तो हमें ज्यादा फुटेज मिलेगा, फेम मिलेगा. तो क्या आप ऐसे कोई इंटेंशन रख के जाएंगी, या अगर आपको घर में जाकर किसी से इफ यू आर ओपन टू लव, विल यू टेक अ स्टेप टू इट? आपका फर्स्ट हाफ पहले वो आंसर करते, राइट? आपका फर्स्ट हाफ क्या था? कई लोग होते हैं जो घर में इंटेंशन से जाते हैं, हाँ, कि किस इंटेंशन से, राइट, हाँ. कि लड़ाई झगड़ा. बेसिकली हाँ. मेरा कंटेंट क्या होगा, मैं कैसे गेम करूंगी, वही चीज होगी. मैं प्लान करके जा ही नहीं रही हूँ. मुझे अपनी शख्सियत पे एतबार है. मुझे नहीं लगता कि मुझे अगर कैमरा का तवज्जो चाहिए तो मुझे चिल्लाना है, चीखना है, एकदम अपनी पर्सनैलिटी को संजीदा बताना है. नहीं, मैं जैसी हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ. सबसे पहले मेरा वो प्लस पॉइंट है. तो कंटेंट देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं. जैसी मैं शख्सियत हूँ, अब शायरी बोल देना रैंडमली, हूँ एंटरटेनिंग हर लिहाज से, तो मुझे नहीं लगता मुझे खास ऐसे झगड़ा करने की जरूरत है, जानबूझ के कोई ऐसे मुद्दा क्रिएट करने की जरूरत है. मैं अव्वल सामने से किसी को छेड़ूंगी नहीं, बट कोई छेड़ेगा तो छोड़ूंगी. ये भी उसूल है. ऑलराइट, अगर आपको घर में कोई पसंद आ जाता है तो विल यू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इट, या आप स्टेप बैक कर लेंगे? दिस इज अगेन अ प्लानिंग. नो, अब मैं अभी से कैसे बताऊं, डिपेंड्स कि व्हाट इक्वेशन डू आई शेयर विद दैट पर्सन. ओनली दैट टाइम इन दैट सिचुएशन आई विल बी एबल टू ऑनेस्टली से. अब ऐसे कुछ सोच कर नहीं जा रही. आर यू ओपन टू लव? गुड क्वेश्चन. इसके लिए आप प्लीज एडवाइस देके, आपको काफी चीजें सना सुल्तान की जो नहीं भी पता है पता चलेगी. सब कुछ एक टाइम में बता दो तो आप देखोगे नहीं. लेट मी बी स्मार्ट, प्लीज वॉच बीबी. जैसे आपने बोला आप कंटेंट क्रिएटर हो, करेक्ट? तो हमने पिछला जो सीजन था, इट वाज नॉट ओटीटी बट द टेलीविजन, या उसमें अनुराग डोभाल जो थे, उन्होंने ये बोला था कि उन्हें बहुत ज्यादा कॉर्नर्ड फील हो रहा था जी, बिकॉज उन्हें वो डिजिटल क्रिएटर स्पेस से आते हैं और बाकी जो लोग थे वो टेलीविजन के थे, तो समवेयर ही वाज नॉट एबल टू कनेक्ट एंड ही वाज फीलिंग कॉर्नर्ड. सो डू यू थिंक कि आप अगर उस सिचुएशन में थी तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करती? किसी के भी सिचुएशन में पहले तो मैं हो नहीं सकती, राइट? सेकेंडली अगर मैं होती भी, मुझे लगता है कि मुझे कॉर्नर फील कर रहा है, तो मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है घर में रहने के लिए. वो बिग बॉस का घर है, चाहे वो टेलीविजन से हो और मैं मीडिया से हूँ, मतलब मैं सोशल मीडिया फेम हूँ और वो टेलीविजन फेम है. एट द एंड ऑफ द डे घर तो सबका इक्वली एक है ना, सबको उतना ही हक मिला है. तो मैं अपने आप को किसी से कम या ज्यादा नहीं समझती. और मुझे लगता है कि बिग बॉस की नजर में भी सब एक ही होंगे लाजमी, तभी वो एक ही इक्वल प्लेटफॉर्म सबको दे रहे हैं. तो आई डोंट थिंक आई वुड फील कॉर्नर्ड इन दैट सेंस कि oh my god, just because they're TV personalities and I'm a social media fame or I'm a music video face, तो मुझे कॉर्नर फील करने की जरूरत नहीं है. उनकी अपनी स्ट्रेंथ होगी पर मेरी भी अपनी स्ट्रेंथ है. मैं इस चीज में एहसास कमतरी महसूस नहीं करती. मैं बहुत ज्यादा कंटेंट और मुतमईन जैसी मैं हूँ उसमें. बिग बॉस के घर में कई लोगों को फेम मिला है और कई लोगों का इमेज भी ब्रेक हुआ है, बिकॉज वहाँ पे आपकी पूरी रॉ पर्सनालिटी नजर आती है. आर यू अ इमेज कॉन्शियस पर्सन? नॉट रियली. अगर ये मैं सोच के जाऊंगी ना, मैं खेल ही नहीं पाऊंगी. अगर मैं सोच कर जाती हूँ क्या मेरी इमेज कैसी होगी, क्या होगी, जो ये सोचता है ना, ये एक रिस्क है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा. या तो आपकी पर्सनैलिटी बन सकती है या बिगड़ सकती है, बट स्टिल हैविंग सेड दैट, बिग बॉस से कभी किसी ने कुछ हारा नहीं. अगर आप नोटिस करोगे बिग बॉस का पैटर्न, जिसको नेगेटिव फेम भी मिला है, कहीं ना कहीं उसको फायदा हुआ है. तो मैं वो पर्सपेक्टिव से जा रही हूँ कि इस चीज से मुझे कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन होगी, नो मैटर व्हाट.
Okay, lastly, how important the show is for you? How important? Of course it is important because ये मेरे बहुत crucial टाइम था मेरी जिंदगी का जब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए एंड एज आई ऑलवेज से कि चीज़ें डिवाइन टाइम पर होती है तो मुझे लगता है जब ये चीज़ मुझे ऑफर हुई ये कोई और चीज़ के लिए गई थी लेकिन फिर मुझे ये ऑफर हुआ तो कहीं ना कहीं इफ यू कनेक्ट द डॉट्स ये मुकद्दर में था मेरे सो आई थिंक आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज एंड रियली ओपन फॉर इट यार आई थिंक कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह आई नो द बेस्ट विल हैपन All right, thank you so much. Any शुक्रिया। message you would like to give to the audience? प्लीज सपोर्ट करें बिकॉज आपकी सपोर्ट के बगैर लाजमी है कि कुछ भी मुमकिन नहीं है बाकी सना सुल्तान बोलते नजाकत तो खून है ओके बाय